नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है मित्रों। क्या आपको पता है कि हम दीपावली पर माता लक्ष्मी के साथ श्री गणेश की पूजा क्यों करते हैं? और यह शुभ लाभ का क्या रहस्य है जो हर दीपावली पूजन में लिखा जाता है? दिवाली से पहले धनतेरस क्यों मनाई जाती है? आज हम आपको सिर्फ माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा का महत्व नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जो आपको चौंका देगी। समुद्र मंथन, विष्णु जी का छुपा हुआ एक रहस्य और लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र गणेश जी की कहानी, यह सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आप जानोगे। तो भी मित्रों, वीडियो में अंत तक बन रहे, क्योंकि आप जो सुनेंगे और देखेंगे वह आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। एक बार माता लक्ष्मी अपने महालक्ष्मी स्वरूप में इंद्रलोक में वास करने पहुंची। माता की शक्ति से देवताओं की भी शक्ति बढ़ गई। इससे देवताओं को अहंकार हो गया कि अब उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। ऐसे में इंद्र स्वर्ग लोक के भोग विलास में व्यस्त हो गए। वे अपने कर्तव्यों को भूल चुके थे। पूरा दिन वे रास लीला में व्यस्त रहते थे। महान आर्षियों को यह पता चला तो उन्होंने इंद्र को समझाने का निर्णय लिया। सभी महर्षि इंद्रलोक की ओर चल पड़े। आर्षि दुर्वासा भी इंद्रलोक पहुंचे। उन्हें पता था कि इंद्र अपने अहंकार में चूर है, लेकिन उनके समझाने पर वे मान जाएंगे और उन्हें अपने कर्तव्यों का बोध हो जाएगा। दुर्वासा इंद्रलोक के द्वार पर पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए कोई नहीं आया। यह देखकर आर्षि दुर्वास को क्रोध आया, मगर वे चुप रहे और अंदर सभा में पहुंचे आर्षि दुर्वासा को देखकर इंद्र अपने आसन से बैठे ही नमस्कार किया। इंद्र के नमस्कार में भी अहंकार झलक रहा था। आर्षि दुर्वासा अपने साथ बैजंती फूलों की माला लाए थे। उन्होंने इंद्र को आशीर्वाद देते हुए हाथ बढ़ाया और वह माला इंद्र को भेंट की। इंद्रदेव ने आर्षि दुर्वासा से माला ली और कहा, आप यह सुगंधित माला क्यों लाए हैं? इंद्रलोक में सुगंध की कोई कमी नहीं है। इंद्रदेव ने वह माला ऐरावत के गले में डाल दी। ऐरावत ने माला अपने गले से निकालकर पैरों से कुचल दी। आर्षि दुर्वासा ने इसे अपमान समझा और उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने इंद्र को लक्ष्मीहीन होने का श्राप दे दिया और कहा, जिसके कारण तुम इतना अहंकार कर रहे हो वह पाताल लोक में चली जाए। महर्षि दुर्वासा के श्राप के प्रभाव से माता लक्ष्मी पाताल लोक चली गई। माता लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र और बाकी देवता कमजोर हो गए और दानव मजबूत हो गए। इसी कारण लक्ष्मीहीन देवराज इंद्र दैत्यों के राजा बलि से युद्ध में हार गए, जिसके परिणाम स्वरूप राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। हताश और निराश हुए देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर श्री हरि के आश्रय में गए और उनसे अपना स्वर्ग लोक वापस पाने के लिए प्रार्थना करने लगे। तब जगत के पालनहार नारायण ने लक्ष्मी को वापस बुलाने के लिए समुद्र मंथन करवाया। श्री हरि ने कहा कि आप सभी देवगण दैत्यों से सुलह कर लें और उनका सहयोग पाकर मंदराचल को मथानी तथा वासुकी नाग को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन करें। समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त होगा उसे पिलाकर मैं आप सभी देवताओं को अजर अमर कर दूंगा। तत्पश्चात ही देवता दैत्यों का विनाश करके पुनः स्वर्ग का आधिपत्य पा सकेंगे। इंद्र दैत्यों के राजा बलि के पास गए और उनके समक्ष समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा। अमृत के लालच में आकर दैत्य देवताओं के साथ मिल गए। देवताओं और दैत्यों ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल पर्वत को उठाकर समुद्र तट पर ले जाने की चेष्टा की, परंतु सक्षम रहे। सभी मिलकर श्री हरि का ध्यान करने लगे। भक्तों की पुकार पर श्री हरि चले आए। उन्होंने क्रीड़ा करना आरंभ किया और भारी मंदराचल पर्वत को उठाकर गरुड़ पर स्थापित किया तथा पल भर में क्षीर सागर के तट पर पहुंचा दिया। मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग की रस्सी बनाकर समुद्र मंथन का शुभ कार्य आरंभ हुआ। श्री हरि की नजर मथानी पर पड़ी, जो कि अंदर की ओर धंसती चली जा रही थी। यह देखकर श्री हरि ने स्वयं कच्छप रूप में मंदराचल को मूलता प्रदान की। शास्त्रों में वर्णित है कि समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसकी उग्र लपटों से सभी प्राणियों के प्राण संकट में पड़ गए। इसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया और उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। तत्पश्चात समुद्र मंथन से लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजात, सुरा, धनवंतरी, चंद्रमा, पुष्पक, एरावत, पंचजन्य, शंख, रांभा, कामधेनु, उच्च शवा, घोड़ा और अंत में अमृत कुंभ निकला, जिसे लेकर धनवंत जी आए।
और वह दिन था कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। इसलिए इस दिन धनतेरस मनाई जाती है और अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी बाहर आई। इसलिए हर साल कार्तिक मास की अमावस्या पर माता लक्ष्मी की पूजा होती है। और इसी दिन श्री राम वनवास से लौटकर अयोध्या वापस आए थे और उनके आने की खुशी में लोगों ने घरों को दीपक से रोशन किया था। इसलिए कार्तिक मास की अमावस्या पर दिवाली मनाई जाती है। इस दिन पहले लक्ष्मी पूजन होता है। इसके बाद दिवाली की खुशी में घर को दीपक से रोशन किया जाता है। मित्रों, मां लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा भी जरूरी है। माता लक्ष्मी श्री अर्थात धन संपदा की स्वामिनी है। वहीं श्री गणेश बुद्धि और विवेक के बिना बुद्धि और विवेक के धन संपदा प्राप्त होना दुष्कर है। मां लक्ष्मी की उत्पत्ति जल से हुई थी और जल हमेशा चलायमान रहता है। उसी तरह लक्ष्मी भी एक स्थान पर नहीं ठहरती। लक्ष्मी को संभालने के लिए बुद्धि विवेक की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए दिवाली पूजन में लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है ताकि लक्ष्मी के साथ बुद्धि भी प्राप्त हो। 18 महापुराण में से महापुराण में वर्णित कथाओं के अनुसार मंगल के दाता श्री गणेश माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र हैं। पुराणिक कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मी जी को स्वयं पर अभिमान हो गया कि धन प्राप्ति के लिए सारा संसार उनकी पूजा करता है और उन्हें पाने के लिए लालायित रहता है। भगवान विष्णु उनकी यह भावना जान गए। मां लक्ष्मी का अहंकार दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि देवी, भले ही सारा संसार आपकी पूजा करता है और आपको पाने के लिए व्याकुल रहता है, लेकिन आप अब तक अपूर्ण हैं। यह बात सुनने के बाद माता लक्ष्मी ने जिज्ञासावश विष्णु जी से कहा, ऐसा क्या है कि मैं अभी तक अपूर्ण हूं? तब विष्णु जी ने कहा, जब तक कोई स्त्री मां नहीं बनती तब तक वह पूर्णता को प्राप्त नहीं करती। आपने संतान होने के कारण अपूर्ण है माता। लक्ष्मी को इस बात से अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने अपनी सखी पार्वती को अपनी पीड़ा बताई। माता लक्ष्मी का कोई भी पुत्र न होने पर उन्हें दुखी होते देखकर माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को उनकी गोद में बिठा दिया। तभी से भगवान गणेश माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र कहलाने लगे। गणेश जी को पुत्र रूप में प्राप्त करके माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने गणेश जी को यह वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा के साथ तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, लक्ष्मी उसके पास कभी नहीं रहेगी। इसीलिए दिवाली पूजन में माता लक्ष्मी के साथ दत्तक पुत्र के रूप में भगवान गणेश की पूजा की जाती है और यही कारण है कि मां लक्ष्मी गणेश जी के दाहिनी ओर विराजमान होती हैं। और दोस्तों, क्या आपको पता था कि माता लक्ष्मी के बिना श्री गणेश की पूजा अधूरी है? और यह कि गणेश जी लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र क्यों कहलाते हैं? तो प्यारे मित्रों, कैसी लगी ये वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।